हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का सेकेंड पार्ट में आपके सामने लेकर आया हूँ। फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग हम क्या देखे थे, फैक्टर इफेक्टिंग में देखे थे हम लोग कि प्लांट में कौन कौन से इंटरनल फैक्टर हैं जो प्लांट के फोटोसिंथेसिस के इफेक्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या देखा था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो एफ ब्लैकमैन ने दिया था। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर मैंने बताया था, वो सारे हम लोग पार्ट क्या थे, अच्छे से डिटेल में हम लोग सीखे थे। ठीक है ना। इस वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल फैक्टर देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? एक्सटर्नल फैक्टर। वो कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो प्लांट के फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, आप जानते हो 4 मेनली फैक्टर मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टेम्परेचर एंड लाइट। ठीक है ना। देयर आर मेनली 4 फैक्टर विच आर इफेक्ट ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन से हैं भाई, लिखिए, देखते हैं। तो सबसे पहले आप 4 फैक्टर है, कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइट है, ठीक है ना, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, और क्या है? वाटर है, क्या है? वाटर है, और क्या है भाई? टेम्परेचर है, क्या है? टेम्परेचर। ठीक है ना। ये 4 फैक्टर है। क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, वाटर एंड टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, वाटर एंड टेम्परेचर। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम लाइट को देखेंगे। क्या करेंगे? लाइट वाले फैक्टर को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हेडिंग लगा लीजिए? लाइट। क्या हेडिंग लगाना है? लाइट। ठीक है, लाइट, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट, LIGHT, लाइट। ठीक है, लाइट में मेनली हमें 3 फैक्टर मिलते हैं। देयर आर 3 फैक्टर इन लाइट। ठीक है ना। जैसे मान लो कोई प्लांट बॉडी है तो लाइट में 3 कंपोनेंट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होंगे फैक्टर को। कौन कौन से? पहला ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ठीक है, पहला क्या है? ड्यूरेशन ऑफ लाइट। दूसरा क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना। पहला क्या है? ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट को हम बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ लाइट। किसी प्लांट पर कितने ड्यूरेशन ऑफ लाइट फॉल ऑफ हो, जैसे मान लो लाइट किसी प्लांट है तो कितने ड्यूरेशन तक लाइट उस पर आ रहा है, कितने क्वांटिटी में लाइट आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ये भी इसको बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ लाइट। क्या बोल सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ लाइट। क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट को हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ठीक है ना। क्वांटिटी ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइट को बोलते हैं हम वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइट को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है। थर्ड फैक्टर क्या है भाई? थर्ड फैक्टर क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या है? क्या है? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना। ये 3 फैक्टर आपको मिलने वाले, क्या? ड्यूरेशन ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो हम ये दोनों को तो इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। हम ये 2 चीज़ें पढ़ने जाएंगे। मतलब एक चीज़ है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हमें क्या करना है? थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखना है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा के हमें क्या करना है? देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ क्या कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस directly proportional to rate of photosynthesis, directly proportional to intensity of light, intensity of light। ठीक है ना। मैं ऐसा कहता हूँ, क्या मैं सही कहता हूँ? ये क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के? हाँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। अच्छा, आप जानते हो ना, आप जानते हो क्या होता है कि लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो, अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में क्या होता है? लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, और आफ्टरनून में क्या होगा? लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होगा? मॉर्निंग में क्या मिलेगा आपको? मॉर्निंग में लेस मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? लेस मिलने वाला है, कम मिलने वाला है। ठीक है, कम मिलने वाला है। और आफ्टरनून में क्या मिलने वाला है? आफ्टरनून में क्या मिलने वाला है बताइए? आफ्टरनून में हमें क्या मिलने वाला है? ज़्यादा मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है ना।
मॉर्निंग में हमें कम मिलने वाला है, आफ्टरनून में क्या हमें ज़्यादा मिलने वाला है, आफ्टरनून में क्या मिलने वाला है, ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो क्या हुआ है आपके सिलेबस में, आपके नीट के सिलेबस में, 11th के सिलेबस में एक डायग्राम दिया हुआ है, लाइट इंटेंसिटी वर्सेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका एक ग्राफ है, डायग्राम है, जो लीनियर इक्वेशन हमें मिलता है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे अभी, एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो ग्राफ को देखेंगे अभी। ठीक है, आइए देखते हैं ग्राफ को क्या कहता है, उसको समझने की कोशिश करना। जल्दी किसी को समझ में आता नहीं है, जल्दी समझ में आता नहीं है, आपको समझ में आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किसके किसके बीच में है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना, ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं रेट, किसका रेट ले रहे हैं भाई, फोटोसिंथेसिस का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या ले रहे हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ले रहे हैं। यहाँ पे क्या ले रहे हैं भाई, यहाँ पे हम ले रहे हैं लाइट की इंटेंसिटी। क्या ले रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये ले रहे हैं ऐसे। ठीक है ना, वाई एक्सिस पे ले लिया क्या, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्सिस क्या ले लिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ले लिया, क्या लिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब देखिए, हम देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है, ये जीरो शुरू, ऐसे ग्राफ जाता है, लीनियर ग्राफ में मिलता है। क्या मिलता है, लीनियर ग्राफ। देखिए अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या होगा, सी होगा, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। देखो ध्यान से देखना, देखो हम क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखोगे आप, यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस का रेट है, देखिए इतना है, फोटोसिंथेसिस का रेट इतना है, तो लाइट की इंटेंसिटी इतना है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रेट इतना है, तो लाइट की इंटेंसिटी इतना है। ठीक है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस का रेट इतना है, तो लाइट की इंटेंसिटी क्या है, इतना। फोटोसिंथेसिस का रेट इतना, लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या कांस्टेंट हो गया, लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो अप टू ए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, अप टू ए लिमिटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर इज क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी। ठीक है ना, अप टू ए लिमिटिंग फैक्टर इज लाइट इंटेंसिटी, मतलब 0 से लेकर ए तक लिमिटिंग फैक्टर क्या है, ए है, क्या है, लाइट की इंटेंसिटी है। अब देखिए क्या हो रहा है, लाइट की इंटेंसिटी क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है ना, क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट। लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट। इसका मतलब लाइट के अलावा कोई अदर लिमिटिंग फैक्टर है। क्या है, लाइट के अलावा कोई अदर लिमिटिंग फैक्टर है। हम लिख सकते हैं बी से सी जो होगा, अदर देन लाइट, लिमिटिंग फैक्टर इज अदर देन लाइट। ठीक है ना, लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लाइट के अलावा कुछ और है। ये हमें पता है कि बी से सी क्या है, लिमिटिंग फैक्टर लाइट तो नहीं हो सकता, लाइट की इंटेंसिटी नहीं हो सकता। क्या पता है, क्या हो सकता है, नहीं, ये नहीं पता है, लेकिन ये हमें पता है कि लाइट की इंटेंसिटी नहीं हो सकता। वो कुछ भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी नहीं है। कहाँ, बी से सी। लेकिन अप टू ए तक हमें पता है कि लाइट की इंटेंसिटी ही लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, इसको लिखिए, देखिए ध्यान से देखो, लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बोलिए। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। ठीक है ना, अब देखिए क्या होता है, देखिए क्या, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है ना, जनरली क्या होता है कि जो सनलाइट आती है अर्थ पर, तो प्लांट के लिए 10% लाइट सफिशिएंट होता है। 10% लाइट इज सफिशिएंट फॉर द प्लांट। ठीक है ना, उतने में उनका सजेशन हो जाता है, सारे प्लांट क्या होते हैं, 10% लाइट क्या होता है, सफिशिएंट होता है। लेकिन कुछ प्लांट को छोड़कर, जो जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, तो कुछ प्लांट जैसे छोटे होते हैं, छोटे प्लांट होंगे, तो जब बॉटम में प्लांट होंगे तो पूरा एकदम शेडेड एरिया में होंगे,
जो बॉटम पे प्लांट होंगे क्या होगा, शेडेड एरिया में उनको लाइट नहीं मिल रही होगी, वो सारे प्लांट छोड़कर जो शेडेड प्लांट होंगे अंदर द प्लांट के अंदर कैनोपी में नीचे होंगे जो ग्रोथ कर रहे होंगे, उनको छोड़कर 10% लाइट क्या होता है, सफिशियंट होता है। ठीक है ना, टोटल सनलाइट का 10% लाइट इज सफिशियंट फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये होगा। अब कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी मिलने लगती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्लोरोफिल डैमेज होने का चांस रहता है। तो सैचुरेशन पॉइंट से ऐसा नहीं कि लाइट इंटेंसिटी हमें ज़्यादा ही चाहिए, ठीक है ना, एक सैचुरेशन पॉइंट है, सारे प्लांट का मैक्सिमम प्लांट का सैचुरेशन पॉइंट है, उससे ज़्यादा हमें लाइट की इंटेंसिटी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होगा, क्लोरोफिल का डिजेशन हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, तो एक लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, ये लाइट हो गया। हम नेक्स्ट देख रहे हैं, क्या देखें बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको देखिए अच्छे से, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड देखने जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंफ्यूजिंग होता है, जल्दी समझ में नहीं आता है। देखो, लेकिन हम तो बताएंगे समझ में आ ही जाएगा, जब मैं बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, समझ में तो आ ही जाएगा। मैंने बताया, देखिए जो इंटरनल आप देखोगे, इंटरनल फैक्टर जो होता है, इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इंटरनल फैक्टर्स भी कार्बन डाइऑक्साइड का, जो प्लांट की खुद का मतलब प्लांट के बॉडी में चला गया कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, तो वो भी क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं वो क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये इंटरनल है, एक्सटर्नल है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कितना है, 0.038% है। ये क्या है, इन्वायरमेंटल में कंडीशन है, कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हम 380 म्यू लीटर पर लीटर लिखना चाहेंगे अदर यूनिट में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 380 ppm, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ये कार्बन डाइऑक्साइड का अलग अलग यूनिट में लिखने का तरीका है। इन्वायरमेंटल में कंसंट्रेशन कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये अलग अलग यूनिट में लिखने का तरीका है। ठीक है, अब देखिए क्या है। देखिए, दो तरह के आपको प्लांट मिलते हैं, आप जानते हो, C3 एंड C4 प्लांट। क्या होता है, C3 प्लांट और C4 प्लांट मिलते हैं। ठीक है, C3 एंड C4 प्लांट मिलते हैं। C3 प्लांट क्या होता है, C3 प्लांट में हमें 450 ppm चाहिए होता है। 450 क्या है, 450 C3 प्लांट के लिए सैचुरेशन पॉइंट है। सैचुरेशन पॉइंट मतलब कितना मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। किसको, C3 प्लांट के लिए कितना है, 450 ppm। और C3 के लिए, C4 के लिए कितना है भाई, C4 के लिए है 660 ppm। ठीक है, C60 ppm। देखिए इससे हमें क्या समझ में आता है, देखिए इसे क्या समझ में आता है। देखो, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ppm में कितना है, 380 है। कितना है, 380। ठीक है, C4 प्लांट को चाहिए C3 प्लांट को चाहिए 450, कितना चाहिए, 450 ppm। और C3 को चाहिए 450 ppm और C4 को चाहिए 360 ppm। C3 को चाहिए 450 ppm और C4 को कितना चाहिए, 360 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इन्वायरमेंट कितना है, 380। इसका मतलब ये हुआ जितना C4 को कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन चाहिए उससे ज़्यादा इन्वायरमेंट में है। ये बात समझ में आया कि नहीं, बताओ। जितना सैचुरेशन पॉइंट है C4 प्लांट का, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है किसमें, इन्वायरमेंट में। देख लो, इस चाहिए 360 है 380, चाहिए 360 है 380। इसका मतलब क्या हुआ कि C4 प्लांट खुश है, मस्त है कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं, बात सुनो। लेकिन उदास कौन है, C3 प्लांट उदास है बेचारा। देखो, इसको चाहिए कितना, C4 है कितना, 380। कितना चाहिए, 450 है कितना, 380। चाहिए 450 है 380, उदास रहता है बेचारा। अब क्या करेगा, इसीलिए क्या करते हैं हम जनरली क्या करते हैं ना, देखो C3 प्लांट को 450 ppm चाहिए होता है, इन्वायरमेंट में है 380। और C4 प्लांट को चाहिए होता है कितना, 360 चाहिए होता है, इन्वायरमेंट में है 380। तो C4 प्लांट को कोई टेंशन नहीं है, वो मस्त है। लेकिन टेंशन किसको है, C3 प्लांट को टेंशन है,
इसीलिए क्या करता है इसीलिए हम क्या करते हैं ग्रीन हाउस में क्या करते हैं हम ग्रीन हाउस में रखते हैं C3 प्लांट को रखते हैं, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा ही चाहिए होता है। इसीलिए हम C4 ग्रीन हाउस में रखते हैं। पूरा क्लोज सिस्टम होता है ग्लास का बना हुआ, उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकल जाता, उसी ग्लास के एरिया में रहता है, जिससे क्या होता है C3 प्लांट के मज़े में रहते हैं, मतलब उनका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है। आई होप आपको समझ, जैसे टोमेटो है, बेल पेपर है, सारे प्लांट जो है C3 प्लांट है, उनको ग्रीन हाउस में रखा जाता है ताकि उनको क्या हो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या हो सफिशिएंट मिले, क्या मिले सफिशिएंट मिले। ठीक है, हम इस पर भी एक ग्राफ देखना चाहेंगे। ठीक है, ग्राफ देखना चाहेंगे। ये समझ में आया कि नहीं? इसको मैं साइड में लिखता हूँ, देखिए इसको मैं साइड में लिखता हूँ। देखिए C3 प्लांट में कितना चाहिए बताइए, 450 चाहिए ppm। C4 प्लांट में कितना चाहिए, 360 ppm चाहिए। कितना? इस पर हम ग्राफ देखते हैं, देखिए ग्राफ। ठीक है, ये देखिए ये y हो गया, x हो गया। यहाँ पे हम ले रहे हैं CO2 का कंसंट्रेशन। ठीक है, CO2 कंसंट्रेशन ले रहे हैं, यहाँ पे रेट ले रहे हैं, किसका रेट ले रहे हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस y एक्सिस में और एक्सिस में ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, दो प्लांट है, C3 और C4 है। ठीक है, थ्री 360 ppm, 380 ppm, 450 ppm। ठीक है, कितना, 360, 380, 4। देखिए 380 की क्या है, ये ppm में इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये 360 क्या है, ये C4 प्लांट का, किसका है, C4 प्लांट का कंसंट्रेशन। ठीक है इन्वायरमेंट 380 चाहिए किसको, C4 प्लांट को 360। ये ठीक है, मजे में है। ठीक है, लेकिन हाई इन्वायरमेंट में कितना है 380 और C3 को कितना चाहिए 450। मतलब क्या है, इससे क्या है, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं है। ये समझ में आ रहा है? ऐसे मतलब ग्राफ दे दिया, ऊपर दे दिया किसका, C3 का होगा, वो नीचे किसका होगा, C4 का होगा। बात समझ में आई कि नहीं? ऊपर किसका होगा, C3 को ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना, और C4 को क्या चाहिए, कम चाहिए। ये ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, ये ग्राफ समझ में आ रहा है, देख के बताओ। नहीं है तो कमेंट करना, नहीं समझ में बताना, कमेंट करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना, इतना ही ग्राफ है, ये ग्राफ इतना ही है। ठीक है, इतना ही है। ठीक है ना, देखिए एक पॉइंट उसमें एनसीईआरटी में लिखा है, जैसे समझ में नहीं आता है, इससे क्या होता है ना, एट लो लाइट इंटेंसिटी, ठीक है ना, लो अगर इंटेंसिटी लाइट कम है, बोथ C3 एंड C4 प्लांट does not react on increasing CO2 कंसंट्रेशन। मतलब लाइट की इंटेंसिटी अगर कम है तो क्या होगा, बोथ C3 और C4 प्लांट क्या होंगे, कोई उन पर क्या होगा, कोई एक्टिविटी, कोई उनमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस प्लांट बॉडी में शो नहीं करेगा। ठीक है ना, चाहे लाइट इंटेंसिटी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोनों पे, C3 हो चाहे C4 हो। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा आपको टेम्परेचर और वाटर। तो टेम्परेचर वाटर का ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, इससे टेम्परेचर देख लेते हैं, और क्या देखेंगे, टेम्परेचर एंड वाटर देखेंगे। पहले टेम्परेचर देख लेते हैं, टेम्परेचर क्या देखेंगे, टेम्परेचर। देखिए C3 प्लांट को जनरली टेम्परेचर चाहिए होता है कितना, 20 to 25 चाहिए होता है, डिग्री सेल्सियस में चाहिए होता है C3 प्लांट को। इसको कितना चाहिए, C4 को 30 to 35 चाहिए होता है, ये है। ठीक है ना, C3 प्लांट को कितना चाहिए, 20 to 25, 30 to 35 या फिर 40 बोल सकते हैं। ठीक है, इतना चाहिए होता है। देखिए अब क्या होता है ना, देखिए टेम्परेचर मेनली जनरली इफेक्ट नहीं करता प्लांट बॉडी को, वो रेयर केस में होता है। ठीक है, वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। देखिए क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन। इसीलिए आप जानते हो कि जो डार्क रिएक्शन होते हैं, डार्क रिएक्शन वो जनरली एंजाइमेटिक प्रोसेस होते हैं। इसीलिए क्या होता है, टेम्परेचर मेनली किसको इफेक्ट करता है, डार्क रिएक्शन को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है, डार्क रिएक्शन को। टेम्परेचर मेनली इफेक्ट ऑन डार्क रिएक्शन। ठीक है, और C3 प्लांट के लिए कितना होता है, होना चाहिए टेम्परेचर 20 से 25, और C4 के लिए कितना होना चाहिए, 30 से
40, 30 से 40। ठीक है, ठीक है, इसको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। वाटर का देख लो, वाटर का, वाटर, ठीक है ना। देखिए वाटर भी मेनली ज़्यादा नहीं है इसमें, इसका लिमिटिंग फैक्टर मेनली कम ही होता है प्लांट बॉडी में। ये क्या है ना कि जैसे वाटर के अगर प्लांट बॉडी में अगर वाटर की स्ट्रेस रहेगी, वाटर की कमी रहेगी, तो लीफ क्या होता है, लीफ क्या होता है, सरफेस एरिया घट जाता है लीफ का। अगर प्लांट बॉडी में वाटर की कमी रहेगी तो लीफ का क्या होगा, सरफेस एरिया घट जाता है। सरफेस एरिया घटने से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात हम बताना चाहेंगे आपको, जोर देकर बताना चाहेंगे, जबरदस्ती क्या, वाटर का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है, इनडायरेक्ट रोल होता है। क्या होता है, प्लांट बॉडी फोटोसिंथेसिस के रेट में, प्लांट बॉडी फोटोसिंथेसिस में वाटर का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। क्या है, इनडायरेक्ट रोल है। वाटर की कमी, सरफेस एरिया लीफ का घट गया, फोटोसिंथेसिस रेट घट गया। ठीक है, और क्या होगा, अगर वाटर की स्ट्रेस होगा तो क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं ना, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। अगर वाटर की कमी होती है तो क्या होता है, स्टोमेटा क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। जब स्टोमेटा बंद हो जाएगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अंदर जाएगा नहीं स्टोमेटा के अंदर। ठीक है, जब नहीं जाएंगे तो क्या होगा, अंदर नहीं जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा। ठीक है ना, तो वाटर का डायरेक्ट रोल नहीं है फोटोसिंथेसिस के रेट में, क्या है, इनडायरेक्ट रोल है। ठीक है, इतनी बातें आप सुने हो, ध्यान से नोट्स बनाइए। मैं जो बातें कहता हूँ वो पूरा कैलकुलेटेड होता है, वो सारे इंपॉर्टेंट बातें होती है आपके लिए। ठीक है, वो ध्यान दीजिए, इसको नोट्स बनाइए, बार बार देखने की कोशिश करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ध्यान दो। ठीक है ना, इतना ही करेंगे। थैंक यू।